तो सर आप बताइएगा जरा, यहाँ पे मैंने जैसा कि देखा कि सारा बुक जो है ओशो की है, तो ये स्पेशल काउंटर लगाने का क्या कारण था? जबकि ये पुस्तक मेला है तो आप चाहते तो वहाँ पे भी कहीं साथ में मिक्स काउंटर भी लगा सकते थे। जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हम लोग ओशो के सन्यासी हैं और ये बुक फेयर में हम लोग का आने का मेन मकसद यही है कि ओशो की समस्त जो पुस्तक उन्होंने 650 किताबें उन्होंने लिखी है और वो किताबों का लोगों से इसका परिचय हो और उनकी जो ध्यान की विधियां हैं, उनकी जो समस्त जो उनकी जो टीकाएं हैं गीता पे, अष्टावक्र महागीता पे, कबीर पे, नानक पे, जो उन्होंने बोला है ये सारे लोगों के पास में ये बुक्स पहुँचे। और ये हमारा पब्लिकेशन जो है ये काठमांडू से है, तो ये सारी बुक्स काठमांडू से आई है। ये ओशो जगत में जितनी ओशो की बुक्स है उसमें सबसे इकोनॉमिकल बुक्स आप बोल सकते हैं, क्वालिटी एंड प्राइस। थोड़ा सा सर हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ओशो के बारे में बताएं कि इन्होंने किस क्षेत्र में कोई मुकाम हासिल किया है, क्योंकि बहुत सारे, जैसा कि मुझे भी उतनी जानकारी नहीं थी, आपने बताया तो मैं चाहता हूँ आप मेरे दर्शकों को भी बताएं। ओशो के बारे में मैं कहाँ से शुरू करूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो इतने बड़े माने मिस्टिक हैं और उनके लिए मैं इतने ही बोल सकता हूँ कि वो इस युग के बुद्ध पुरुष हैं, जिन्होंने जीवन को कैसे आनंदी जिए उसकी कला को हमें बताया है। और समस्त जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारी विरासत है, जो हमारी उपनिषद है, वो हमारे उसके बीच में एक बहुत लंबा अंतराल हो गया समय के हिसाब से, तो वो कंटेम्परेरी हिसाब से उन्होंने उसकी विश्लेषण किया जिससे हम समझ सके। आज के कॉन्टेक्स्ट में हमने जो दूरी थी उस दूरी को उन्होंने कम कर दिया है। आज हम गीता में जो कृष्ण ने अर्जुन से जो बात कही थी वो आज हम उस पुरानी लिटरेचर में देखते हैं तो हमारे पल्ले नहीं पड़ती है, क्योंकि वो भाषा, उस समाज वो पूरा बदल गया है। आज का युग बहुत ज़्यादा मतलब सब बदल गया है, इसलिए उन्होंने आज के कॉन्टेक्स्ट में वैज्ञानिक रूप से इस बात को हम लोगों को कम्युनिकेट किया है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा सर। तो सर आप जरा हम लोगों को बुक दिखाएं, कौन कौन से बुक आपके यहाँ अवेलेबल हैं, और ये जो बुक अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहे तो ये कौन से 21 एज के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं? ओशो की किताबें बहुत ही इंटरेस्टिंग किताबें हैं। ये कोई मतलब साहित्य नहीं है, ये मतलब जीवन से जुड़ा हुआ पूरा वो है, दर्शन है। तो इसको आप सारे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी हम लोग ये रेवोल्यूशन एजुकेशन है, आज की शिक्षा पे उन्होंने बात की है, आज के सिंप्लिसिटी पे उन्होंने बात की है, कैसे बच्चों को नरिश किया जाए, पेरेंटिंग मतलब बच्चों को आज कैसे पालना चाहिए उस पर भी उन्होंने गाइडेंस दिया है। मेडिटेशन है, इंडिया के बारे में उन्होंने बताया, इंडिया माई लव में पतंजलि भी उन्होंने बात की है। अब देखिए ये जो अवेयरनेस, अब जीवन में समस्त सक्सेस का स्रोत है अवेयरनेस, आनंद का स्रोत अवेयरनेस। हम कोई भी काम को कैसे अवेयर होके करें, है ना, होश से करें, उसके उन्होंने सूत्र बताए हैं। तो उनके तो सारे के सारे जो उनके जितने भी उन्होंने जो बात की है वो सारे के सारे जीवन को कैसे सुंदर बनाए, कैसे उसको आनंदित बनाए, उसकी उन्होंने कीमिया दी है। देखिए ये सारी उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, केवल उपनिषद, निर्वाण उपनिषद, कठोपनिषद, सर्वसा उपनिषद, केनोपनिषद, इन उपनिषद में से आप उठा के इनको पढ़ो तो आपको लगेगा कि आपके साथ इसकी दोस्ती हो गई है। क्यों उन्होंने यही किया, मनुष्य जो आकाशीय बात को एकदम धरातल पे उतार के हमारे हिसाब से हमें ये समझ में आ सके, उन्होंने इस बात को उन्होंने हम लोगों को कम्युनिकेट किया। गीता है, अष्टावक्र महागीता है, अब देखिए शिव सूत्र है, व्यस्त जीवन में ईश्वर की खोज। आज का युग, आज का जो मनुष्य है वो कितना बिजी है, तो इस मतलब संसार में रह के भी वो ध्यान के लिए 1 घंटा अपना निकाले तो उसका जीवन आनंदित और बैलेंस हो जाएगा। तो उसकी भी उन्होंने कीमिया दी है। विज्ञान भैरव तंत्र पे शिव तो सबसे बड़े गुरु, मतलब गुरु के गुरु महादेव बोलते हैं उनको, तो उनका जो विज्ञान भैरव तंत्र है, सबसे पहले जो ध्यान की विधि है उसके ऊपर पूरा ओशो ने इसका पूरा विश्लेषण किया है। इसकी पूरी बुद्धिया की बुक्स है। तो ये तो समझते तो महासागर है, ओशो महासागर है।